वेलकम बैक टू द चैनल बच्चों। हमारा जो नेक्स्ट कंसेप्ट है वो है गारंटेड प्रॉफिट। पहले ये क्वेश्चन में नहीं समझा रहा हूं, पहले आपको एक पूरा कंसेप्ट समझा देता हूं। ये कंसेप्ट समझने के बाद आपका बुक में इलस्ट्रेशन नंबर 9 हम सॉल्व करेंगे। क्लियर? तो पहले एक एग्जांपल समझते हैं बच्चों। गारंटेड प्रॉफिट क्या होता है? कई बार हमें कोई पार्टनर मिलता है, वो पार्टनर के पास बहुत सारी कैपेसिटी है, उसके पास इन्वेस्टिंग अमाउंट बहुत है, या फिर उसके पास ऐसा स्किल है जिसके वजह से हमारा फर्म क्या हो सकता है, ग्रो। तो हम उसको फर्म में ले लेते हैं, लेकिन वो जो पार्टनर फर्म में एंटर होता है तो हम उसको गारंटी देते हैं कि भाई तू हमारी फर्म में आएगा तो मिनिमम तुम्हें इतने लैक्स की क्या इतने 1000 की प्रॉफिट मिलेगी। तो लॉजिकली क्या होगा पता है, कोई पार्टनर इतना कैपेबल पार्टनर फर्म में आ रहा है तो कुछ एश्योरेंस मांग रहा है कि मुझे इतनी तो प्रॉफिट चाहिए, मुझे इतना तो प्रॉफिट चाहिए। तो ये जो कंसेप्ट है उसके बेस पे है। क्लियर? कि भाई गारंटीड पार्टनर को अगर फ्यूचर इन शॉर्ट अज्यूम करो कि कम प्रॉफिट मिली तो जो करंट पार्टनर है, नए पार्टनर आ रहा है फर्म में, गारंटेड पार्टनर को उसको किस तरह डेफिसिट और सरप्लस करेंगे। तो ये हमारी मेन कंसेप्ट है। अब यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल 3 पार्टनर है, ये तीनों पार्टनर का नाम है, यहाँ पे मैंने डिटेल में लिखा है कोविड, सैनिटाइजर एंड मास्क। कोविड और सैनिटाइजर वो लोग सोच रहे हैं कि हमारी फर्म में ऐसा तो कोई पर्सन चाहिए कि क्या कर पाए, हमारे फर्म में कंट्रोल कर पाए और हमारी फर्म को आगे लेके जा पाए। अब लॉजिकली है, कोविड और सैनिटाइजर को सबसे बड़ी किसकी जरूरत है, मास्क। उसके बिना तो चल नहीं सकता। अब ये एग्जांपल को आप रिलेट कर सकते हो कि भाई कोविड को कंट्रोल करना है तो सैनिटाइजर तो जरूर है, लेकिन साथ में इसकी जरूरत पड़ेगी मास्क। मास्क के बिना कंट्रोल होगा नहीं। तो ये जो करंट पार्टनर है कौन, कोविड एंड सैनिटाइजर, वो मास्क को बोल रहा है तू मेरी फर्म में आ जा और हम तुम्हें 60,000 का प्रॉफिट देंगे, गारंटेड प्रॉफिट। कितने का देंगे? 60,000 का। तो CS कोविड और सैनिटाइजर ने किसको गारंटी दिया, मास्क को, तू हमारी फर्म में आ जा, हम तुम्हें 60,000 का प्रॉफिट देंगे। उन्होंने बोला ठीक है डन, चलो मैं आपकी फर्म में आ जाता हूं। एंड ऑफ द ईयर होगा, प्रॉफिट कमाएंगे और एंड ऑफ द ईयर क्या करेंगे, वो कैलकुलेशन करेंगे कि भाई मुझे ज्यादा मिला है, कम मिला है, क्या है क्या नहीं। अब ध्यान से सुनो, फर्म का जो प्रॉफिट है वो है 1,50,000 और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो है 1:1:1। तो तीनों पार्टनर के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग है 1:1:1 और प्रॉफिट दिया है 1,50,000। अब प्रैक्टिकली सोचो इसका फॉर्मेट, पहले लिखेंगे हम पर्टिकुलर्स, कोविड, सैनिटाइजर और मास्क, ये फॉर्मेट। फिर सबसे पहले प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कि भाई कौन से पार्टनर को कौन सी अमाउंट मिल रही है, और उसके बाद रिसीवेबल एंड पेएबल कि लॉजिकल इसको कम मिला तो हमें उसको देना पड़ेगा, तो उसमें ऐड हो जाएगा मास्क के अकाउंट में, और ये लोग अपनी जेब से देंगे पैसा तो लॉजिकली उनकी जेब से क्या करना पड़ेगा, हमें माइनस करना पड़ेगा। तो लॉजिकली ये कैलकुलेशन बच्चों हमें क्या करनी पड़ेगी, देखनी पड़ेगी। अब देखते हैं सबसे पहले प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट आप सबको आता होगा। फर्म की टोटल प्रॉफिट कितनी है, 1,50,000। ये 1,50,000 को मैं इंटू 1 डिवाइड बाई 3, 1:1:1 है, तो 1,50,000 इंटू 1 डिवाइड बाई 3 करूं तो लॉजिकली तीनों पार्टनर को 50,000 मिलेंगे। 50,000, 50,000 और 50,000। क्लियर? तो 1,50,000 इंटू 1 डिवाइड बाई 3 तो 50, 50, 50। अब यहां पे आप ध्यान से सुनिए, मास्क ने बोला था भाई मुझे 60 का प्रॉफिट चाहिए, मुझे आया 50 का, मुझे 10,000 कम मिला, मुझे मेरा प्रॉफिट चाहिए, दैट्स ऑल। जब आपने फर्म में लिया था तो मुझे बोला था कि मुझे 60,000 की प्रॉफिट देंगे, मुझे 10,000 कम मिले हैं। ठीक है, ये दोनों बोले दे देंगे भाई, तू टेंशन क्यों लेता है। रिसीवेबल, इसमें 10,000 ऐड हो गया, मास्क बोले ठीक है मेरा प्रॉफिट 60 हो गया, मैं फ्री। तो लॉजिकली मास्क को जो 10,000 कम मिले थे उसको हमने ऐड कर दिया 10। अब ये दोनों को भी बेयर करना पड़ेगा ना, ये लोग फ्री में थोड़ी ना देंगे, ये लोग अपनी जेब से पैसा देंगे। अब ध्यान से सुनो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों। किस तरह उसकी कैलकुलेशन होगी, सबसे पहले मैं बोलूंगा 10,000 का डेफिसिट आया है, तो ये दोनों पार्टनर अपनी रेशियो, उनकी रेशियो क्या है, 1:1 है। कोविड और सैनिटाइजर की रेशियो क्या है, 1:1। ये 10,000 ये दोनों पार्टनर अपनी जेब से निकालेंगे, 10,000 इंटू 1 डिवाइड बाई 2, 10,000 इंटू 1 डिवाइड बाई 2। तो ये अपनी जेब से निकालेंगे 5K और ये अपनी जेब से निकालेंगे 5K। तो 10,000 ये दोनों पार्टनर खुद अपनी रेशियो 1:1 में बेयर करेंगे, और ये बोलेगा ठीक है भाई मैं पे कर दूंगा 5,000 माइनस कर देंगे मेरी जेब से। ये बोला ठीक है मेरी जेब से भी फाइनल कर देंगे माइनस। 50 में से 5 गया 45, 50 में से 5 गया 45। तो इनकी लास्ट प्रॉफिट एंड ऑफ द ईयर 45,
इसकी 45 और इसके क्या हो गए 60, क्योंकि इसने 5 दिया, इसने 5 दिया, तो इसकी कितनी हो गई टोटल 10,000 वैल्यू हो गई। तो बच्चों ये हो हमारा गारंटेड प्रॉफिट का कंसेप्ट। बहुत ईजी है, पूरा अकाउंट किस पे डिपेंड है, आपके कंसेप्ट पे। कंसेप्ट क्लियर है तो लॉजिकली आप क्या कर सकते हो, कोई भी सम सॉल्व कर सकते हो। ये बच्चों मैंने यहाँ पे खुद आपको पहले कंसेप्ट समझाया है, अब आपकी बुक में इलस्ट्रेशन नंबर 9 है, वो अभी सॉल्व करने का बाकी है, तो वो सॉल्व करते हैं बच्चों, तो आपका काम और आसान हो जाएगा और आपको और ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। क्वेश्चन में देखिए, यूसुफ, हारून एंड कोडावाला आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट 3:2:1। अब देखो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख दूं, जगह है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मेरी है 3:2:1, तो ये होगी मेरी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। नेक्स्ट, यूसुफ एंड हारून गिवन एश्योरेंस। मुझे तो पहले इसको पकड़ना है, यूसुफ को। यूसुफ एंड हारून ये दोनों है ना गारंटी दे रहे हैं, किसको गारंटी दे रहे हैं, कोडा वाले को, कि भाई तेरे को मिनिमम 36,000 का प्रॉफिट मिलेगा। कितने का प्रॉफिट मिलेगा, 36,000 का। तो ये दोनों पार्टनर ने कोडा वाले को बोला कि भाई तेरे को 36 का प्रॉफिट मिलेगा। कोडा वाला बोला ठीक है मैं आ जाता हूँ फर्म में। इफ एंड ऑफ द ईयर प्रॉफिट वाज 1,80,000, फर्म की प्रॉफिट कितनी हुई 1,80,000, देन हाउ मच विल डिस्ट्रीब्यूट अमंग द पार्टनर, कितना डिस्ट्रीब्यूट होगा। बच्चों पहले मैंने आपको बताया, क्या बताया, गारंटेड प्रॉफिट है, गारंटेड प्रॉफिट का सम स्टार्ट करने से पहले उसकी फॉर्मेट याद करो और फॉर्मेट लिखो। फॉर्मेट लिख गए अपने आप आपका पेन चलने लगेगा, क्यों, फॉर्मेट है तो सामने तो फिर आपको क्या लगानी है, कैलकुलेटर, और साथ में आपको सम सॉल्व करना है। तो सबसे पहले फॉर्मेट याद करिए, साथ में गारंटेड प्रॉफिट में सबसे पहले लेंगे कि पर्टिकुलर्स, फिर लिखेंगे नाम, यूसुफ मैं वाई लिख रहा हूं, आपको एग्जाम ऐसा नहीं करना है, पूरा नाम लिखना है, क्लियर, मेरे पास जगह कम है इसलिए मैं सिर्फ वाई लिख रहा हूं। फिर एच हारून और के कोडा वाला, 3 हो गए, डन। ये नाम लिखने के बाद हमें क्या करना है, पहले प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट के बाद एक को रिसीवेबल होगा तो दूसरे को क्या करना है, पेएबल, और लास्ट में जो होगा वो हमारा टोटल आएगा, क्या आएगा, टोटल। ये हो गई हमारी फॉर्मेट, डन। अब बच्चों देखो टोटल फर्म में प्रॉफिट कितनी है 1,80,000 और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है 3:2:1। तो पहले इसको डिस्ट्रीब्यूट करें, 1,80,000 इंटू 3 डिवाइड बाई 6, 1,80,000 इंटू 2 डिवाइड बाई 6, 1,80,000 इंटू 1 डिवाइड बाई 6। तो मैं कर रहा हूँ, आप भी साथ में कीजिए, डिवाइड बाई 6, तो इसका प्रॉफिट आएगा बच्चों 90,000। 1,80,000 इंटू 2 डिवाइड बाई 6, तो इसका प्रॉफिट आएगा 60, और लॉजिकली जो थर्ड है उसका तो लॉजिकली 30 आएगा, तो डिवाइड बाई 6 करें तो इसका प्रॉफिट आ गया 30। फिर आउट, तो ये बच्चों मैंने क्या कर दी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिस्ट्रीब्यूट कर दी। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद मुझे तीनों पार्टनर की प्रॉफिट मिल गई। अब ध्यान से सुनो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, यूसुफ और हारून ने कोडा वाले को कितने की गारंटी दी थी, 36 की। क्वेश्चन में चेक कीजिए, 36 तेरे को मिलेंगे मिलेंगे मिलेंगे, उसको कितने मिले 30, कितने कम मिले 6, लॉजिकली उसमें ऐड कर देंगे 6,000, तो इसको मिल गया 36,000 का प्रॉफिट, क्लियर। तो ये जो पार्टनर है उसको हमने कितने की प्रॉफिट देगी 30 + 6 यानी कि 36,000 का प्रॉफिट मिल गया। अब ये दोनों बोलेंगे भाई ये 6,000 तो हमें अपनी जेब से निकालना है, तो वो लोग क्या सोचेंगे, भाई हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है 6,000, तो हम दोनों 3:2 में क्या कर देंगे, बैर कर देंगे। तो ये 6,000 इंटू 3 डिवाइड बाई 5, 6,000 इंटू 2 डिवाइड बाई 5, ये दोनों रेशियो में ये डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो इनका जो प्रॉफिट है वो होगा 3600, और ये है 6,000 इंटू 2 डिवाइड बाई 5, और इसका होगा 2400। तो लॉजिकली ये जो बैर करेगा 3600 और वो कितना बैर करेगा 2400। तो लॉजिकली इसकी जेब से 3600 माइनस हो गए, इसकी जेब से 2400 माइनस हो गए। माइनस होने के बाद 90 माइनस 3600 तो बचेगा 86,400, लेकिन एक बार कैलकुलेटर में अपन देख लेते हैं, और ये बचेगा 57,600, यस 57,600। तो ये हमारी बच्चों कैलकुलेशन। तो लॉजिकली गारंटेड प्रॉफिट का जो कंसेप्ट है और इलस्ट्रेशन है हमने सॉल्व कर दिया। याद रखना है आपको, घर पे एक्सरसाइज में क्वेश्चन है तो वो क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। कोई डाउट आए तो नीचे आपका जो नंबर है उसमें आप कभी भी मैसेज कर सकते हो। क्लियर बच्चों? तो यहां तक हम जाते हैं, नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे नए कंसेप्ट के साथ। थैंक यू सो मच।